हिमाचल प्रदेश में एसपी और डीजीपी के बीच का टकराव इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। शिमला में हुई इस अहम प्रेस वार्ता में सीएम सुक्खू ने विमल नेगी मौत मामले के हर पहलू पर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों की अनुशासनहीनता पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, बल्कि भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने विमल नेगी मामले में सीबीआई जांच की जरूरत, वायरल पेन ड्राइव के सच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। विमल नेगी मामले में आए दिन कोई ना कोई नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस। खैर, ये दोनों पार्टियां तो आमने सामने हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ शिमला के एसपी और डीजीपी भी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। तभी तो बीते शनिवार को एसपी संजीव गांधी ने एक प्रेस वार्ता कर डीजीपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से शिमला पुलिस पर कई सवाल उठने लगे हैं। अब आप भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज की आज की पोस्ट ही देख लीजिए, जिसमें उन्होंने सरकार और पुलिस महकमे पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका सीधा कहना है कि हिमाचल में कोई टीवी सीरियल चल रहा है जिसमें अगला एपिसोड और धमाकेदार होने वाला है। अब नया धमाका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें आपको बताते हैं, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। विमल नेगी मामले की जांच के लिए सीबीआई जो भी प्रदेश सरकार से मदद मांगेगी, हम सब देने के लिए तैयार है। विमल नेगी ने आत्महत्या की है या किन कारणों से उनकी मौत हुई है, उसकी पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, यदि विमल नेगी के परिजन उनसे कहते तो वो खुद भी इस केस की जांच सीबीआई को दे देते। वहीं डीजीपी और एसपी शिमला के बीच मचे घमासान पर सभी अधिकारियों को अनुशासन से रहने की नसीहत दी गई है। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर वो अभी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। सीएम ने माना है कि पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचतान सामने आई है। इस खींचतानी में डीजीपी ने भी एक एफिडेविट दायर किया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि इससे पहले उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया और कहा कि एसआईटी को बदल देते हैं। उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और कहा कि हम खुद ही ये केस सीबीआई को दे देते हैं। सीएम सुक्खू ने साफ कह दिया है कि अधिकारियों की अनुशासनहीनता हमारी सरकार में सहन नहीं की जाएगी। इसे लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। वहीं सीएम सुक्खू ने एसीएस ओमकार शर्मा की रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा कि डीजीपी, एसआईटी और एसीएस ओमकार शर्मा तीनों ने अलग अलग रिपोर्ट दी थी। इस विमल नेगी के परिजनों को शक होना तो लाजमी है, इसलिए रिपोर्ट पर कानूनी राय लेने को कहा गया। सीएम ने कहा कि उन्होंने जब एसीएस से पूछा कि जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, क्या उनसे आपने पूछा है कि आप पर पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं? इस पर ओमकार शर्मा ने कहा कि मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें कि एसीएस की रिपोर्ट में विपिन गुलेरिया, हरिकेश मीणा, देसराज शर्मा पर आरोप लगाए गए हैं और पेखू वाला प्रोजेक्ट को भी इसमें जोड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में भाजपा भी कहीं पीछे नहीं है। तभी तो आए दिन भाजपा के विधायक कांग्रेस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी धर्मशाला के विधायक की पेन ड्राइव को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विमल नेगी मामले में चुप रही और सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। जिला के अधिकारी के साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ना तो विमल नेगी के परिवार से मिले और ना ही उनकी किसी प्रकार की सहायता की, बल्कि सीबीआई जांच की मांग को रोकने और प्रदेश सरकार की जांच कमेटी को सही बोलते रहे। वहीं आपको बता दें कि आज बिलासपुर के घुमारवी में नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया है कि विमल नेगी के मामले में उनका कोई करीबी इसमें संलिप्त पाया गया है। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी भाजपा पर वोट की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को विमल नेगी की मौत से कोई संवेदना नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। भ्रष्टाचार की बात वो पार्टी कर रही है जिसका पूर्व मंत्री खुद कोरोना काल में भ्रष्टाचार करता था। आपको बता दें ये तंज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल के लिए था। वहीं सीएम सुक्खू ने सांसद हर्ष महाजन पर भी निशाना साधा है। कहा है कि भ्रष्टाचार के वोटर्स को खरीदकर सांसद बने हर्ष महाजन भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। विधायकों को खरीदकर सांसद बने हैं, बहुमत कांग्रेस का था। जब हर्ष महाजन सहकारी बैंक के चेयरमैन बने थे तो भाजपा ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था, लेकिन चुनाव से पहले वो वापस ले लिया गया था। वो लोग भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं
जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आरोप और प्रत्यारोप तो आप सभी ने सुने, लेकिन बात विमल नेगी को इंसाफ मिलने की है। विमल नेगी केस अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि हिमाचल की राजनीति और सिस्टम की साख का सवाल बन गया है। एसपी और डीजीपी की टकराहट, सीबीआई के जांच की मांग और वायरल पेन ड्राइव ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। अब जनता को सिर्फ एक जवाब चाहिए, क्या विमल नेगी को इंसाफ मिलेगा? बाकी जैसा भरमौर के विधायक ने कहा कि अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा, इंतजार कीजिए।